प्रीवियसली मैंने बात की थी इंजीनियरिंग के हवाले से कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के हवाले से जानना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। आज मैं बात करूंगा मेडिकल के हवाले से कि अगर स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेसिकली हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है कि दो ही तरह के फॉर्मेट होते हैं इंटरमीडिएट के लिए, या तो आप प्री मेडिकल में जाएँ या प्री इंजीनियरिंग में जाएँ, दूसरे कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं यहाँ पर। एक चीज़ तो यहाँ तक क्लियर हो गई है कि जब तक ये अवेयरनेस आए, लोगों में आए कि हम किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं, वो अब मैं देख रहा हूँ कि कब तक ये ट्रेंड हमारे यहाँ चेंज होगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कि इंटरमीडिएट में हमारे स्टूडेंट्स जो प्री मेडिकल की तरफ जा रहे होते हैं उनका क्या फोकस होता है। बेसिकली यही है कि प्री मेडिकल इज़ इक्वल टू MBBS, कि आपने पहले MBBS की तरफ ही जाना है, जो एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो पाते हैं। वो इसलिए कि सीट्स का भी क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स होती हैं उनकी। प्रीवियसली ये था कि वो प्रोविंशियल लेवल पे होते थे, अभी ये है कि फेडरल के लेवल पर हो रही हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में एक प्रीवियसली टेस्ट हुई थी। अब देखते हैं कि हर बार इनकी चेंजेस, नई नई चीज़ें आ रही होती हैं। तो प्री मेडिकल में आप जाने के बाद अगर खुदा न खास्ता आप MBBS में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं बेसिकली नर्सिंग से हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नर्सिंग ज्वाइन करें, लेकिन मैं आपसे 3 से 4 चीज़ें शेयर करूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा डिपार्टमेंट शेयर करें। अगर आप लोग MBBS में हो गए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे हैं तो आपके पास जो ऑप्शंस बचते हैं उसमें एक फार्मेसी है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है। तो ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये रहते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे अभी BS के आप देखेंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं, लेकिन मेन जो फोकस है उनका है। तो मैं आपको अब ये कहूँगा कि आप ये देखें कि किसकी नीड ज़्यादा हो सकती है हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स की नीड होती है, उसके बाद आप देखेंगे फार्मासिस्ट की नीड होती है, नर्सेज की ज़्यादा नीड होती है, या जो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी उनकी ज़्यादा नीड होती है। तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि नर्सेज की ज़्यादा नीड होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर एक वार्ड है उसमें 2 डॉक्टर्स हैं तो कम से कम 4 से 5 नर्सेज चाहिए होंगी। फार्मासिस्ट है जो ओवरऑल आपकी उनकी लिमिटेड सीट्स होती हैं। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी है, उनकी भी लिमिटेड सीट्स होती हैं। हमारे जो टर्शरी केयर सेटअप है या जो सेकेंडरी या प्राइमरी लेवल पर है उन पर इस तरह की कोई भी सीट्स वगैरह नहीं होती हैं। तो यकीनन मैं आपको यही कहूँगा कि आप नर्सिंग की तरफ आएँ। नर्सिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन वेयर यू विल गेट अ चांस टू एनहांस योर स्किल्स एंड सर्व द ह्यूमैनिटी एट पीक लेवल। और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि आपका इंटरेक्शन भी रहता है मरीज़ के साथ। तो 24 आवर्स नर्स इज़ ए पर्सन हु लुक आफ्टर द पेशेंट्स 24 आवर्स। 24 आवर्स मीन्स कि अगर आपकी शिफ्ट 8 घंटे की है तो आप 8 घंटे, अगर 12 घंटे की तो आप 12 घंटे। मीन्स कि जो भी होता है कि आपका ज़्यादा इंटरेक्शन अपने पेशेंट के साथ नर्सेज का ही रहता है। और उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट ने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है कि उसमें ये होता है कि अगर आप सिंध गवर्नमेंट के कॉलेजेस में आपकी एडमिशन हो जाती है तो आपको स्टिपेंड देंगे 30,000 पर मंथ। कितनी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप एक एजुकेशन फ्री ले रहे हैं, उसके साथ साथ आपको 30,000 पर मंथ स्टिपेंड भी मिल रहा है और आपकी जो डिग्री आपको फ्री में मिलेगी। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह आ रही होती है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यकीनन यही कहूँगा कि आप नर्सिंग की तरफ आएँ, जहाँ पर आपको एक अच्छा फ्यूचर देखने को मिलेगा। अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज आ गए हैं जिनके एडमिशन्स हो रहे हैं, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका MBBS में नहीं हो रहा है तो आप नर्सिंग की तरफ आएँ। हाँ, एक चीज़ है कि थोड़ा सा कंपटीशन अभी बढ़ गया है। अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेनी है तो उसके लिए बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके, उसको आपको क्लियर करना होगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कॉलेजेस की तरफ ठीक है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड है कि आपको स्टिपेंड मिलेगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएँ। यूनिवर्सिटी का एक अपना चार्म है। उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि देखें, अभी आप अगर BSN की तरफ आएंगे, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग में, तो उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके जो सीनियर्स हैं वो मास्टर्स की तरफ जा रहे हैं, PhD की तरफ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बेफिक्र होकर आप नर्सिंग प्रोफेशन में आएँ। नर्सिंग प्रोफेशन में हम यही कहते हैं, हम जब भी दोस्त आपस में बात करते हैं तो यही कहते हैं कि कुछ भी हो जाए नर्सिंग वाले भूख नहीं मरेंगे। इतनी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप कोई भी अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब जैसे जैसे ये
बहुत सारे एडमिशन्स हो रहे हैं, बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस आ गए हैं प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उससे ये होगा कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप नर्सिंग फील्ड में आएँ, मेहनत करें और एक कॉम्पिटेंट नर्स बनकर बाहर निकलें, तो आपके लिए कोई भी रुकावट नहीं होंगी। अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।